नमस्कार प्रिय बच्चों, हम वाक्य रचना पढ़ रहे हैं और वाक्य रचना के अंतर्गत हमने जाना वाक्य किसे कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या उदाहरण हैं, क्या परिभाषाएं हैं। इसके पश्चात हमने ये भी जाना क्या एक प्रकार का वाक्य अन्य प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित किया जा सकता है, और हमने वाक्य परिवर्तन भी किया। इसके पश्चात हमने एक अभ्यास में हमने ये जाना कि किस प्रकार हम वाक्यों को पहचान सकते हैं। अगर हमें वाक्य रूपांतरण करना भली भांति आ जाता है तो पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी क्रम में आज हमें जो है विधानवाचक वाक्य या अन्य तरह के जो वाक्य हैं उनके उदाहरण स्वयं से लिखने हैं। तो देखिए, विधानवाचक वाक्य मतलब नीचे दिए गए वाक्य भेदों के उदाहरण लिखिए। विधानवाचक वाक्य लिखना है। तो विधानवाचक वाक्य जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल सीधा है, सरल वाक्य होता है। हम जैसे लिख देंगे कि सवेरा होते ही, उदाहरण देखिए, इसका उत्तर देखिए, सवेरा होते ही पक्षी कलरव करने लगे। आज्ञासूचक वाक्य, बिल्कुल ध्यान दीजिए शब्दों पे। आप यहाँ आज्ञा का भाव आना चाहिए कि आपको कोई आज्ञा दे, इस चीज़ का भाव आए। जैसे कि ये दूसरा का उत्तर देखिए, इसका पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण छोड़ दो, मतलब ऐसा कार्य नहीं करो। इसके पश्चात हमें संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक जैसा कि हमें पता है शायद, संभवतः, ऐसे संदेह सूचक शब्दों का प्रयोग करके हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं। जैसे संभवतः पहले जैसा सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ जाएगा, संभवतः आज बारिश आए, शायद कल मेरी मम्मी आएगी, शायद कल मैं विद्यालय जाऊंगा। आप ऐसे कितने ही तरह के वाक्य जो हैं बना सकते हैं। और अगला आपसे पूछा गया है संकेतवाचक वाक्य। बेटा आप सबको पता है संकेतवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें एक शर्त छुपी होती है। उनमें किसी कार्य के होने के लिए जो है एक दूसरे पे निर्भरता प्रदर्शित की जाती है। जैसे कि यदि मटर का खेत सींचा न होता तो हीरा के खुर न धंसते। यदि मटर का खेत सींचा न होता तो हीरा के खुर न धंसते। ऐसे ही यदि तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते। यदि वह यहाँ आता तो मैं उसके साथ चली जाती। यदि वह खाना खाएगा तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। यदि विद्यालय जाऊँगा तो ही मैं विद्या पा सकूँगा। तो कहने का मतलब जहाँ शर्त है, जहाँ ये बताया गया है कि एक वाक्य की होने के लिए दूसरे की निर्भरता जहाँ बताई गई है, वहाँ पे संकेत सूचक एक संकेत होता है। ऐसे वाक्यों को हम संकेत सूचक वाक्य कहते हैं। आगे आपको लिखना है निषेधात्मक वाक्य। बेटा प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है अगर हम शब्द को समझ ले। यहाँ देखिए निषेध शब्द पर ध्यान दीजिए। निषेध मतलब किसी भी कार्य के लिए करने की मनाही, ना, नहीं, नकारात्मकता का भाव। ना है, नहीं है, मत है, जहाँ एक तरह की वर्जना है, किसी कार्य को करने के लिए मनाही है, वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। कोई भी वाक्य में अगर हम नहीं, ना या मत शब्द का इस्तेमाल करके उसे नकारात्मक बना देते हैं तो वो निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कि ये देखिए, उत्तर की ओर पहाड़ पर बर्फ़ नहीं थी ना, मतलब नहीं थी मतलब नकारात्मकता का भाव। तुम क्या वहाँ नहीं जाओगे, यहाँ मत आना, ये काम नहीं करना, यहाँ मत सोना, यहाँ से नहीं जाना। ऐसा नहीं का या जो मत का भाव जहाँ आता है वहाँ निषेधात्मक वाक्य रचना होती है। अब देखिए इच्छावाचक वाक्य, जहाँ हम अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं कि काश ऐसा हो जाए ना, तो एक तरह की जहाँ इच्छा, वांछा या कामना का प्रदर्शन हो वहाँ पे इच्छा सूचक वाक्य होता है। जैसे कि काश कश्मीर घूमने का अवसर दोबारा मिल जाता, काश 10वीं कक्षा में मेरे 100% नंबर आए होते, काश मैं आज यहाँ आ गया होता, काश विद्यालय प्रारंभ हो गए होते, काश कोरोना खत्म हो गया होता। तो ये काश शब्द जो है वो इच्छा को बता रहा है कि ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हो गया होगा। फिर है विस्मयवाचक वाक्य, जहाँ मैंने कहा कि शब्द में जो है बहुत कुछ छुपा होता है, आपके उत्तर की ओर शब्द जो है पूरा उन्मुख होता है। जहाँ विस्मय प्रदर्शित हो,
विस्मय का मतलब आश्चर्य, जहाँ दुख, खुशी, शोक, ना आश्चर्य ऐसे भावों का अभिव्यक्तिकरण हो, वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। और विस्मय सूचक वाक्य को हम विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ए सांड बैलों से हार गया, ठीक ऐसे ही ओह वह कितनी सुंदर है, अरे यह तुमने क्या कर दिया, आहा मज़ा आ गया। तो ये कहने का मतलब जहाँ विस्मय का, आश्चर्य का, दुख का, खुशी का, हर्ष का ऐसे भाव व्यक्त हों, विस्मयादि बोधक चिन्ह के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं, वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। और अब है प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे आपका बहुत ज़्यादा सभी का पड़ता है, आप बहुत प्रयोग में लेते हैं। हम जब किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, किसी बात के बारे में जानना चाहते हैं, जहाँ हम प्रश्न कर रहे होते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में मुख्य रूप से क्या, कब, कहाँ, किसने, किनको, कितना, तो प्रश्न को सूचित करने वाले शब्दों का जहाँ प्रयोग किया जाता है वे सब प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न चिन्ह होना अनिवार्य है। जैसे यह वायुयान श्रीलंका कब तक पहुंचेगा, हम जानना चाहते हैं कि वायुयान श्रीलंका कब पहुंचेगा। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। आप भी इसी प्रकार से वाक्य बनाएं और अपना अभ्यास निरंतर करते रहें। धन्यवाद।